सो हेलो गाइस, आई एम द सचिन राइडर फ्रॉम मुरादाबाद। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं लॉन्ग राइड पर। तो आज हम जा रहे हैं गाइस उत्तराखंड में हनुमान धाम। तो गाइस आज हम चलते हैं, एक लॉन्ग राइड करते हैं आज फ्रेंड्स। सो गाइस बाकी जो रास्ते में एक्टिविटी होंगी वो उसके बारे में आपको बताएंगे। बाकी चलते हैं, बाकी अपने भैया जो है हमारे योगी जी जो है वो हमें रास्ते में मिलेंगे। बाकी अपने साथ जो है वो निशांत भाई हैं और अपने साथ जो है एक राजीव भाई हैं अपनी, और बाकी ये तीनों बाइकें अपनी यहाँ खड़ी हैं। सो गाइस चलते हैं, देरी ना करते हुए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। बाकी मिलते हैं आपको सीधे मोटो ब्लॉक सेटअप पर। सो गाइस आ चुके हैं हम अपने मोटो ब्लॉक सेटअप पर। तो चलते हैं यहाँ से, बाइक से करते हैं, बाइक को करते हैं स्टार्ट। बाकी गाइस ट्रिप अपनी कर लेते हैं ए वाली रीसेट, ट्रिप कर लेते हैं 0। उसके बाद देखते हैं गाइस। चलो गाइस निकलते हैं, अपने दोनों जो भाई लोग हैं वो तो चल दिए हैं। सो गाइस आज की लोकेशन तो हमने आपको बता दी है। आज हम जा रहे हैं रामनगर हनुमान धाम। सुबह सुबह में ट्रैफिक मिल रहा है। सो गाइस आज हम निकले हैं पहली बार एक लॉन्ग राइड पर। हमारी जो ये राइड है वो फर्स्ट लॉन्ग राइड होने वाली है, जिसको हम बहुत ही एडवेंचर बनाने वाले हैं। बाकी रास्ते की जो एक्टिविटी हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। बाकी सब चीज़ें जो भी हैं बाकी सब चीज़ें करेंगे अपना। बाकी देख सकते हैं अपने भाई निशांत भाई पीछे R15 से हैं, और अपने जो ये राजीव भाई हैं वो अपने हंटर से हैं। बाकी अपने जो रिलेटिव हैं, जो जीजा जी हैं, वो हमको मिलने वाले हैं बाजपुर। तो गाइस पहले करवा लेते हैं यहाँ पे फ्यूल, उसके बाद गाइस निकलते हैं। सो गाइस काफ़ी टाइम बाद अपना नंबर आ चुका है, गाड़ी का फ्यूल करवाते हैं फुल और निकलते हैं। फिर फुल कर दो अंकल जी। A few moments later. तो भाई देख सकते हैं टंकी हो चुकी है फुल अपनी, और निकलते हैं यहाँ से। चलो राजीव भाई चलो। भाई देर ना करते हुए हम यहाँ से निकल चुके हैं, फ्यूल अपनी गाड़ी का फुल करवा चुके हैं। बाकी चलते हैं। सो गाइस आज का जो सुबह सुबह का मौसम हो रहा है भाई कुछ अलग ही हो रहा है यार, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और इधर रात थोड़ा बारिश वगैरह हुई थी ना, तो बारिश के बाद तो आपको आप सब लोग भाई जानते ही हो कि मौसम जो होता है एकदम मस्त होता है यार। आज की जो राइड थी मैं उसके लिए काफ़ी टाइम से एक्साइटेड था, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि हम राइड करेंगे हनुमान धाम की राइड करेंगे, लॉन्ग राइड पे जाएंगे। लेकिन अभी भी हमारे जो विशाल भाई हैं और अतुल भाई हैं वो नहीं आ पाए, क्योंकि विशाल भाई की तो तुम्हें आपको पता ही है कि उनका जो तबीयत जो है वो कुछ ज़्यादा ही डाउन चल रही है, जिसकी वजह से वो अपने साथ नहीं चल पाए। सो गाइस देख ही सकते हैं सुबह सुबह में कितना ही रस हो रहा है यार। सो गाइस आज जो हम निकलने वाले हैं वो सीधे काशीपुर होकर नहीं निकलेंगे, हम होंगे बाजपुर होते हुए निकलेंगे। क्योंकि काशीपुर वाला जो हाईवे है वो बनना है, डबल साइड रोड बनना है, तो उस पर काफ़ी टूट फूट हो रही है और रोड जो हो रहा है वो काफ़ी ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से एक लाइन ही चल रही है। तो हमको वहाँ काफ़ी सारी भीड़ भाड़ भी मिल सकती है। इस वजह से गाइस हम जो जाएंगे वो हम जाने वाले हैं बाजपुर होते हुए। सो गाइस देख सकते हैं वैसे तो 2025 में अपने मुरादाबाद में काफ़ी सारे अपडेट्स हुए हैं। बाकी ये भी देख सकते हैं आप, हर खंबे मतलब जो भी ये खंबे वगैरह लग रहे हैं, लाइटिंग वगैरह वाले खंबे जो लग रहे हैं, इन पर तिरंगे वाली जो लाइटें वगैरह लगा रखी हैं। और देख सकते हैं गाइस अभी तो यहाँ पे बहुत सारा पानी था, ये रोडें वगैरह सब जाम थी, लेकिन पानी थोड़ा कम हो चुका है। ये पुल तक पानी आ रहा था गाइस, ऊपर का रेलवे क्रॉसिंग वाले ये पुल, जो रेलवे वाला जो पुल है ये, यहाँ तक पानी आ रहा था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी चल रहा था गाइस, बिल्कुल पुल से भिड़ के पानी चल रहा था, जिसकी वजह से रोडें वगैरह जो थी वो सारी जाम कर रखी थी, बंद कर रखी थी। रक्षाबंधन के आसपास तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे जो है पानी चल रहा था, काफ़ी अच्छा खासा। ये देखो गाइस अपना तिरंगा लहरा रहा है। बाकी गाइस कोशिश करेंगे कि आज की जो राइड हो काफ़ी एडवेंचर हो आपके लिए, जितना अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ। हाय हाय सुबह सुबह ठंडा ठंडा मौसम। ये है गाइस प्रेम बंडल लैंड, जो ये एक वाटर पार्क भी है। ये काफ़ी अंदर से अच्छा बना हुआ है, मतलब एकदम मस्त टाइप का बना हुआ है प्रेम बंडल लैंड। मुरादाबाद में आने के लिए, मुरादाबाद में अगर घूमने के लिए अगर एक प्लेस है तो गाइस
ये भी उस प्लेस में ऐड होता है, प्रेम मंडल लैंड, जो कि एक वाटर पार्क है। आप गर्मियों में आ सकते हो, घूम सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो। इधर की साइड देख सकते हैं रोडों पर पानी है, रात अच्छी खासी बारिश हुई है इधर की साइड। बाकी गाइस इधर को तो जाने के नहीं हम, अब हम चलते हैं इधर की साइड, वो रामपुर वाले हाईवे पे को इधर को निकलेंगे। तो इधर से ही एक रास्ता जा रहा है टांडा बाजपुर वाली रोड पे को निकलेगा वो सीधे। सो गाइस हमने बताया था उधर का रोड तो है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है, तो उधर की साइड से हम इधर की साइड को आ चुके हैं। हम जो जाने वाले हैं वो दलपतपुर होते हुए जाएंगे। तो इस देखा हमने, यहाँ से हम रामपुर वाले हाईवे पर निकल चुके हैं और दलपतपुर के लिए इधर से ही रोड पड़ेगा अपना। तो गाइस देख सकते हैं हम चाय वालों के यहाँ रुक चुके हैं और राजीव भाई ने हमारे कहा है कि इसके बाद सीधे हम जो रुकेंगे वो बाजपुरी रुकेंगे, जहाँ अपने जोगी भाई की लोकेशन होगी। तो गाइस बने रहना, बाकी चाय वाय पी के निकलते हैं गाइस। A few moments later. सो गाइस अपनी चाय वाय हो चुकी है, बाकी हम निकलते हैं, देरी ना करते हो यहाँ से निकलते हैं गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ये बनना है ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज बनना है, वही वाला जो हमने बताया था वो सब जो है यहीं जॉइंट होएगा आके। एक उधर की साइड को निकल रहा है, एक इधर को हो जाएगा, जिससे कि शहर वगैरह में जो रश वगैरह रहता है ना, तो उससे रश वगैरह नहीं रहेगा। क्योंकि जो लंबे रूट के जो लोग होंगे वो सीधे ब्रिज, सीधे काशीपुर वगैरह जो निकलने वाले लोग होंगे तो वो अंदर वाले हाईवे को अवॉइड करके ना इसी को पकड़ा करेंगे ऊपर से। बाकी रामपुर वाले हाईवे से अब इधर को टर्न लेते हैं दलपतपुर को, बाकी ये सीधे हमको बाजपुर ही निकालेगा, टांडा बाजपुर। तो देख सकते हैं हम दलपतपुर वाली रोड पर आ चुके हैं, अब इसी से चलेंगे सीधा। हाय हाय गाइस यहाँ गारा वगैरह काफ़ी हो रहा है, रोड पर मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है ना, तो बाकी बारिश वगैरह पड़ी है तो उसकी वजह से काफ़ी गारा वगैरह हो रहा है इस रोड पे। हम भोजपुर में आ चुके हैं और रोड आप देख सकते हैं, रोड एकदम मक्खन हो रही है यार भाई, कोई भी टूट फूट नहीं है जरा सारी भी, रोड एकदम मस्त हो रही है यार, एकदम वीआईपी वाली रोड हो रही है। और बाकी हम इससे ना छोड़ के अगर वाली पकड़ते ना तो गाइस इतना ऑफ रोडिंग मिलती, वहाँ इतनी ऑफ रोडिंग मिलती। बाकी गाइस देख सकते हैं अपनी जो गाड़ी है वो माइलेज क्या दे रही है, 45 की स्पीड पे अगर हम इसको चलाते हैं तो 37 का हमको एवरेज निकाल के दे रही है अपनी NS 400Z। गाइस एवरेज जो है ना, अगर हम एवरेज जो निकालने चलें तो अपनी बाइक का एवरेज जो है वो काफ़ी मस्त है यार। मैंने एक बताया था कि रिव्यू जो वीडियो दी थी उसके अंदर बहुत सारे लोगों का यही डाउट होता है कि भाई एवरेज के लिए 400 cc की बाइक है, एवरेज क्या देगी। भाई मेरे को तो इसका एवरेज इतना मस्त लगता है भाई कि अच्छा खासा, मैं अगर हाईवे पे जाऊं तो मुझे 37 का एवरेज आराम से निकाल के दे देती है मेरी बाइक मुझे। तो बाकी आप इस टाइम भी देख सकते हैं मीटर में, इसका जो मल्टीपल मीटर है उसके अंदर 34 का माइलेज अभी मेरे को शो कर रही है। करनपुर में आ चुके गाइस हम, 11 बजे गाइस मैं जॉब पे से आया था, वैसे तो 10 बजे आ जाता हूँ, लेकिन कल जो है हमने आज की राइड के लिए अपडेट दिया था, तो हमारी एक मीट थी छोटी सी जिसमें हम मिले थे, तो उसकी वजह से मैं रात 11 बजे आया। तो रात ही मैंने अपनी गाड़ी की चेन वगैरह क्लीन करके और गाड़ी वॉश वगैरह करके अपनी गाड़ी एकदम रेडी रखी थी अपनी बाइक रात ही मैंने, कि भाई सुबह को एकदम बाइक अपनी खुशी को निकालूंगा और एकदम ही चल लूँगा। सो गाइस फाइनली जो बारिश वगैरह हो रही थी वो बंद हो चुकी है, बाकी अब कुछ नहीं है। सो गाइस ये टांडा बाजपुर वाली रोड पर हम मुड़ चुके हैं, बाकी चलते हैं। इधर की तो रोड भी काफ़ी टूटी फूटी हो रही है गाइस। तो ये टांडा बाजपुर वाला रोड भी थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग मिलेगा हमको टांडे तक। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से जो है बाजपुर वो 32 किलोमीटर बचा है, बाकी नैनीताल जो है 95 किलोमीटर है गाइस। ये गाइस टांडा है, टांडे में हम एंटर कर चुके हैं। तो गाइस टांडे के अंदर मार्केट है,
जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत रश वगैरह मिल रहा है। बाकी ये रोड इधर को और जाती है रामपुर के लिए, नैनीताल के लिए इधर को जाती है। बाजपुर यहाँ से 30 है, खोद के लिए जाती है ये रास्ता जो है, ये रामपुर में निकलती है ये वाली रोड जो है, लालपुर होते हुए सीधे रामपुर निकलती है। तो देख सकते हैं गाइस सुबह सुबह में ही रश कितना है, क्योंकि यहाँ मार्केट है गाइस, ये टांडे में मार्केट है पूरी, जिसकी वजह से काफ़ी रश वगैरह हमको मिल रहा है। सो भाई टांडे से हम निकल चुके हैं इतने रश के बाद, काफ़ी भीड़ भाड़ मिली हमको टांडे में, तो हम टांडा पार कर चुके हैं। सो भाई देख सकते हैं हम सीकमपुर आ चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो है यहाँ मेरे मामा वगैरह भी रहते हैं, और जो मेरी मम्मी का जन्म स्थल है वो यहीं का ही है, सीकमपुर में अंदर जाके चंदपुरी गांव पड़ता है एक। मेरी मम्मी जो बिलोंग करती हैं वो वहीं से ही बिलोंग करती हैं भाई। और बाकी गाइस यहाँ से जो अपना भोजपुर बचा है वो 18 किलोमीटर बचा है, और नैनीताल 81 किलोमीटर है, रामनगर इधर से अगर जाते हैं तो 47 है, और बाकी अपना काशीपुर 20 किलोमीटर है। मतलब हो भाई इतना ही मज़ा आ रहा है यार, आज इतना ही मज़ा आ रहा है ना कि बहुत ज़्यादा। ये भाई दड़ियाल का ब्रिज आ गया एक। तो भाई देख रहे हैं कितना ही मज़ा आ रहा है यार, हाईवे कितना मस्त बना हुआ है टांडे, मतलब टांडे से थोड़ा सा पीछे को तो ऑफरोडिंग मिली थी, लेकिन टांडे के बाद क्या मस्त हाईवे है यार, मतलब रोड एकदम मस्त हो रहा है भाई, गाड़ी भगाने में अपनी कुछ मज़ा आ ही रहा है। गाइस देख सकते हैं यहाँ से अपना बाजपुर जो है वो 11 किलोमीटर बचा है। बस गाइस जल्दी फटाफट चलते हैं, और अपने बाजपुर में अपने जीजा वेट कर रहे होंगे अपना, वहीं मिलते हैं उनसे। सो गाइस देख सकते हैं बाजपुर यहाँ से 6 किलोमीटर बचा है बस। सो गाइस देखिए ब्रिज जा रहा है सीधे काशीपुर वाला हाईवे है, ये काशीपुर में ही निकलता है, ऊपर की साइड से जा रहा है। तो गाइस देख सकते हैं ये हम बाजपुर के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये बाजपुर रेलवे क्रॉसिंग आ गई। फिलहाल तो गाइस फाटक खुला हुआ है, फाटक अगर बंद होता तो फिर यहाँ खड़ा होना पड़ता, लेकिन फाटक खुला है गाइस। सिंगल लाइन है भाई इसकी तो यहाँ। तो भाई करते हैं इधर को टर्न, रामनगर के लिए इधर को ही जाएंगे। यार हमें सुबह में आज भीड़ बहुत ज़्यादा मिल रही है, सुबह सुबह में ही भीड़ मिल रही है यार। सुबह आज जो हमने रोड पकड़ा है ना वो एकदम मस्त है यार, क्योंकि भाई उधर की साइड से आते तो काफ़ी लेट हो जाते, काफ़ी ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा मिल जाता हमको, इसलिए हमने ये रोड पकड़ा। थोड़ा सा हमको लॉन्ग पड़ा, लेकिन ये है कि रोड एकदम बढ़िया था, कोई ऑफ रोडिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो पीछे छोटा सा ऑफ रोडिंग मिली थी, ना तो कुछ नहीं भाई, एकदम मक्खन रोड मिली आगे के लिए, एकदम मस्त वाली। यार उत्तराखंड में राइड करने का मज़ा ही अलग होता है गाइस, भाई उत्तराखंड में इतना मज़ा आता है राइड के लिए, इतना मज़ा आता है कि बहुत ज़्यादा यार। सो गाइस देख सकते हैं हम, थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं तो देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ वगैरह जो हैं वो दिख रहे हैं। क्या लोकेशन है भाई, क्या ही व्यू आ रहा है। और बाकी आप अपनी खुशी को देखेंगे, हमने रात नीला धुला के इतनी मस्त करके रखी थी, और आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हो चुकी है। मतलब पूरी बारिश की, जब बारिश पड़ी थी तो उसकी वजह से गारा वारा हो गया था ना रोड पे, तो गाइस पूरी सन चुकी है पूरी, आप इधर से। सो गाइस देख सकते हैं कि बाजपुर में अपने जो जोगेंद्र भाई हैं, जो अपने मतलब रिलेशन में तो अपने जीजा भी हैं, वो आ चुके हैं। सो हेलो, आ गए शेर होगी। तो अपने साथ यहाँ से ये न्यू एक बाइक ऐड हुई है, पहले भी अपने साथ आ चुके हैं बस स्टार्ट। तो गाइस चलते हैं, अपने जीजा अपने साथ चल रहे हैं। और बाकी देख सकते हैं यार पहाड़ का व्यू जो है वो क्या ही आ रहा है यार, यहाँ से देखने में क्या ही लग रहा है भाई। और
यहाँ से अपनी राइड जो है मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि सब लोग आ चुके हैं। और यहाँ की राइड जो अब बाकी भाई उत्तराखंड में राइड करने का तो भाई मज़ा ही अलग है बाकी। और आप पहाड़ देख सकते हैं भाई, बादलों की वजह से थोड़ा सा ढके पड़े हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं थोड़े से ऊपर की साइड वो। और भाई इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है उत्तराखंड में आने के बाद तो यार, राइड का मज़ा ही अलग हो जाता है भाई। और हरियाली तो आप देख ही सकते हैं, उत्तराखंड में आओ और हरियाली ना दिखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। चारों तरफ हरियाली है, खेत हैं भाई, देख सकते हैं वाइट हाउस अपने मुरादाबाद में ही वाइट हाउस इधर भी है, और बाकी फैक्ट्री वगैरह भी है गाइस इधर। गाइस अपना जो हनुमान धाम पड़ने वाला है वो मैंने लोकेशन चला रखी है, यहाँ से जो हनुमान धाम है वो 24 किलोमीटर दिखा रहा है, और गाइस 30 मिनट का रास्ता होने वाला है। भाई ग्रुप राइड का तो यार अलग ही सीन है यार। ग्रुप राइड में इतना मज़ा आता है कि भाई अगर कोई साथ हो ना, जैसे कि हम ग्रुप राइड में होते हैं और हमारे साथ अगर कोई है ना, तो आपको कभी भी ना बोर फील नहीं होने का कि हाँ भाई हम बोर हो रहे हैं या वो हो रहे हैं, कि कोई भी नहीं हफड़ दफड़। अक्सर होता है इंसान अकेला आता है तो वो थोड़ा सा बोर हो जाता है और भागम भाग, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चारों बंदे फुल मस्ती करते हुए हम जा रहे हैं, और भाई इतना मज़ा आ रहा है कि वो कुछ कह नहीं सकते। बाकी आगे देखेंगे कोई लोकेशन अगर मस्त होगी तो आपको भी दिखाएंगे। लोकेशन अगर कोई बढ़िया मिलती है हमें आगे वहाँ अपना रील शूट वगैरह करेंगे, जो आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब के शॉर्ट पर दिखेंगी। तो देख सकते हैं गाइस ये गुरुद्वारा है यहाँ, और देख ही सकते हैं यार क्या ही लग रहा है भाई, कुछ लग रहा है भाई। तो देख ही सकते हैं गाइस हमें पीछे गुरुद्वारा देखने मिला, और क्या ही लग रहा था यार देखने में, यार क्या ही मज़ा आ रहा था। और ये यार बैठे बैठे थोड़ा सा अजीब हो गया, थोड़ा सा खड़े होके देखते हैं। हाँ गाय माता बीच में बैठी हैं, जन्नत सच्चा यार। और देख सकते हैं गाइस इसी रोड पे दूसरा गुरुद्वारा आपको देखने मिल गया। भाई गुरुद्वारे की तो शान ही अलग होती है यार, मतलब देखने से बाहर तो इतना मस्त व्यू लग रहा है, इतना मस्त व्यू लग रहा है भाई, कुछ लग रहा है यार। तो सो गाइस ये आ चुके हैं हम जंगलों में, देख सकते हैं आप भाई क्या ही घने घने जंगल हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं भाई, क्या ही मज़ा आ रहा है यार। तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहाँ ही आ गया यार, मतलब इतना प्यारा व्यू आ रहा है, इतना मस्त व्यू आ रहा है सामने का कि भाई कुछ लग रहा है यार। यहाँ लगा हुआ है भाई, पीछे बोर्ड लगा हुआ था हिरन के लिए, मतलब यहाँ हिरन वगैरह भी देखे जा सकते हैं। और भाई देख सकते हैं जंगल तो कुछ हो ही रहा है भाई, और जंगल है तो भाई जंगली जानवर वगैरह तो सब होंगे ही यार। तो भाई सब लोग अपने आगे हो चुके हैं, हम भी थोड़ा सा अपनी बाइक को थोड़ा करते हैं, थोड़ा मज़ा लेते हैं, थोड़ा सा भगाते हैं। ओ भाई क्या मज़ा आया यार अभी यार, मतलब एकदम ऐसी थोटल हल्का सा देते के साथ ही थोटल दिया, और मैंने इतनी तेज़ निकली भाई, क्या मज़ा ही आ गया यार। सो अगर हम ग्रुप राइड करते हैं ना यार, ग्रुप राइड में अच्छा फील होता है यार, एकदम मतलब मज़ा आता है यार। भाई कहाँ आ गया यार मैं लोकेशन यार, लोकेशन भाई कुछ लग रही है यार, मतलब कुछ मज़ा आ रहा है यार। ओके बाकी तो देख सकते हैं आप, पहाड़ देख सकते हैं भाई क्या ही लग रहे हैं यार, यहाँ से देखने में पहाड़ों का व्यू देख सकते हैं आप यहाँ से, तो कुछ मज़ा आ रहा है यार देखने में भी, क्या ही लग रहा है भाई, ऊपर से भी बेहतरीन एकदम। बाकी भाई चलते हैं आगे, बस 9 किलोमीटर और 9 किलोमीटर और 15 मिनट और, उसके बाद भाई सीधे हम मिलेंगे हनुमान धाम। ये देखो राजीव भाई बैठ बैठ के थक चुके हैं, इसलिए वो अंटर पर अपनी खड़े होकर बाइक चला रहे हैं। ओ भाई क्या ही मज़ा आ रहा है यार, देख सकते हैं यार पेड़ देख सकते हैं भाई, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम इनके नीचे को ही जा रहे हैं यार, मतलब ऊपर से पेड़ बिल्कुल आपस में ऐसे मिले हुए हैं ना, ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा फील हो रहा है कि हम इनके बीच में को ही जा रहे हैं। तो भाई फील जो आ रहा है ना, कुछ यूनिक ही फील आ रहा है, मजे मजे मजे। तो भाई यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं और आपको दिखाते हैं व्यू देख सकते हैं भाई, ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कहाँ ही आ गया यार, यार इतना मस्त फील हो रहा है भाई, बिल्कुल एकदम मज़ेदार फील हो रहा है यार।
और फिर अब पहाड़ देख सकते हैं भाई, देखो वो दिख रहा है, और इधर को देखो भाई शॉर्ट, मतलब यहाँ से देखने में, टॉप से देखने में कितना मज़ा आ रहा है। और ये नदी आ रही है, ये वो है जो गिरजे वाली जो नदी है ना भाई, वो जा रही है ऐसे। और भाई इधर का दिखाएं तो इधर देख सकते हैं, इधर बहुत सारे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। इधर से देखेंगे तो आप बहुत सारे पहाड़ दिख रहे हैं हमको। निशान भाई, हाँ भाई, कैसा फील हो रहा है यहाँ आके? भाई अपना अपना सा लग रहा है, अपना अपना सा पुराने दिन ताजा हो गए। भाई, बिल्कुल कुछ मज़ा आ रहा है यार यहाँ। तो आओ चलो पूछते हैं अपने राजीव भाई से। राजीव भाई, कैसा फील हो रहा है यहाँ के? एकदम जबरदस्त, मजा आ गया बिल्कुल यार। तो भाई देख सकते हैं अपने राजीव भाई भी यहाँ आकर कितना खुश हैं। और भाई देख सकते हैं कितना ही मज़ा आ रहा है यार, व्यू देखो आप। जाने मिल जाए तो और भी देखो। और भाई राजीव भाई की हमारे डिमांड है कि नीचे जाना मिल जाए तो और ही मज़ा आ जाएगा, और ही मज़ा आ जाएगा। बाकी अपने जोगिंदर जोगी जी तो, हाँ भाई कैसा फील हो रहा है यहाँ के? मज़ा आ रहा है, फुल मज़ा। वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, अगर उस झरने में नहाने मिल जाए तो कितना मजा हाँ हाँ, देक सकते हैं राजीव भाई की डिमांड उस झरने में नहाने की। हाँ वैसे यहाँ हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और थोड़ा अपना शॉट वगैरह बनाई और थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह करा। तो गाइस अब चलते हैं आगे की राइड कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। और बाकी यहाँ से खैर ज़्यादा दूर तो बचा नहीं है हनुमान धाम। तो गाइस चलते हैं, बाकी बाइक को करते हैं स्टार्ट। चलो भाई। तो गाइस देख सकते हैं हम वहाँ से शूट करके अब निकल चुके हैं। बाकी यहाँ से हनुमान धाम ज़्यादा दूर नहीं बचा है, तो 6-7 किलोमीटर होगा बस। बाकी चलते हैं, देखते हैं भाई बाकी लोकेशन कैसी लगी आपको जहाँ हमने शूट वगैरह करा। और जहाँ हमने वहाँ शूट करा है, वहाँ की जो रील वगैरह होंगी, जो शॉर्ट्स वगैरह होंगी, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे देखने को मिलेंगी। तो देख सकते हैं गाइस, ये हनुमान धाम वाले रोड पर हम आ चुके हैं और सामने बोर्ड लगा हुआ हनुमान धाम 1.5 किलोमीटर। तो गाइस इधर को टर्न करते हैं, लेफ़्ट टर्न पे टर्न करते हैं और बाकी गाइस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं 300 मीटर। सो गाइस फाइनली हम अपनी लोकेशन पर पहुंचने ही वाले हैं और बड़ा अच्छा फील हो रहा है गाइस। काफ़ी टाइम से जो हम सोच रहे थे कि हाँ हनुमान धाम की ब्लॉग बनाएंगे, वो आज पूरा हो चुका है गाइस। मैंने ब्लॉगिंग पे भी पहले ही यही सोचा था कि जो मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड होगी वो हनुमान धाम की ही होगी। ये मेरे माइंड में पहले से ही था। सो गाइस फाइनली हम श्री हनुमान धाम अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। तो गाइस देख सकते हैं यार सामने से क्या ही व्यू आ रहा है इसका। बाकी सो गाइस देख सकते हैं हमने अपनी बाइक वगैरह जो है वो यहाँ पार्क कर दी है। बाकी यहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लिया है, जो अपना लगेज था, जो हम सामान वगैरह लेकर आए थे, जो अपने गोप्रो वगैरह कैमरे वगैरह जो हैं वो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। बाकी हमने यहाँ से प्रसाद लिया है। तो भाई प्रसाद लेके चलते हैं सीधे अंदर को, उसके बाद आपको दिखाते हैं सब चीज़ें। तो गाइस आप देखेंगे तो इधर का भी व्यू क्या ही हो रहा है। तो गाइस ये है हनुमान धाम का प्रवेश द्वार, यहाँ से हम इसको अंदर प्रवेश करते हैं गाइस। सो गाइस यहाँ से हमने किया हनुमान धाम में, यहाँ प्रवेश कर चुके हैं हम। बाकी चलते हैं नीचे, बाकी अंदर का भी आपको दिखाएंगे सब चीज़ें। सो गाइस देख सकते हैं अंदर का भी व्यू कुछ इस तरीके का होने वाला है। आप देख सकते हैं ये हम आ गए हैं अंदर, और अंदर से देखिए क्या ही लग रहा है भाई, कुछ लग रहा है यूनिक ही कुछ। बाकी जो भी अपडेट है वो हम बताते हैं। बाकी आप अंदर चलते हैं, बाकी अपने गाइस देख सकते हैं हम फाइनली हनुमान धाम पहुंच चुके हैं और बाकी अंदर चलते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। बाकी अगर पॉसिबल हो पाता है तो अंदर का व्यू देते हैं, क्योंकि अंदर जो है फ़ोटो वगैरह या वीडियो वगैरह ना बनाना अलाउड नहीं है। बाकी जो इसका व्यू होगा अंदर का, बाकी बाहर का भी जो भी होगा वो हम सेलिमेट में आपको दिखाएंगे। और बाकी इन्जॉय करना, देखना। बाकी आपने राइड तो इन्जॉय करिए। बाकी अगर देखते हैं, अगर और कहीं जाते हैं तो आपको दिखाते हैं ब्लॉग, नहीं तो ब्लॉग का जो है हम एंड यहीं कर देंगे। अगर सो गाइस ये देखिएगा, हम चलते हैं अंदर की साइड को।
सो गाइस यहाँ से करते हैं मंदिर के अंदर एंटर। देखते हैं गाइस, थोड़ा बहुत तो आपको अंदर दिखाई देंगे व्यू। तो ये देख सकते हैं गाइस, मंदिर अंदर जो है वो व्यू कुछ इस तरीके से है। बाकी हम चलते हैं अंदर की साइड। सो गाइस मंदिर के अंदर का कुछ इस तरीके का है। सो गाइस अंदर का व्यू कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। क्या ही बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल पास से हमने आपको दर्शन करवा दिए हैं गाइस। वैसे पॉसिबल तो नहीं था, लेकिन हमने आपको पॉसिबल करवा दिया है। अंदर आ चुके हैं यहाँ। सो गाइस पहले हम प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद बाकी आपको तो सो गाइस पीछे का व्यू कुछ ऐसा होने वाला है, देख सकते हैं आप। ये बजरंगबली जी की फ़ोटो भी है। और यहाँ अंदर को आएंगे तो देख सकते हैं, ये मंदिर के पीछे का व्यू है गाइस। बाकी ये इधर से बाहर साइड दिख रहा है। बाकी इधर को आते हैं, ये पूरा जो है। बाकी इधर का देखिए, इधर भी ये लगे हुए हैं। तो देख सकते हैं गाइस, थोड़ा बहुत मंदिर के अंदर काम चल रहा है अभी प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है। वो अभी जो कमी है वो पूरी की जा रही है, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस हमने आपको जैसे बताया था कि अगर अंदर का पॉसिबल हो पाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस, हमने आपको अंदर का दिखा दिया है। तो गाइस देख सकते हैं, हमने मंदिर से प्रसाद चढ़ा के हम वापस आ चुके हैं। और बाकी दिखाते हैं भाई आपको सालिमिटेड में। बाकी दिखाते हैं गाइस, हम आपको लोकल व्यू दिखाते हैं पूरे मंदिर का, कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, देख सकते हैं। हमारे भाई ने दिया। ये जो हमारे निशांत भाई हैं, ये प्रसाद के लिए ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए मैंने इन्हें अंदर ही भोग लगा दिया। गाइस देख सकते हैं, चेक कर रहे हैं आप, क्या व्यू ही आ रहा है, क्या उधर की साइड देखेंगे तो आपको पहाड़ दिखेंगे। क्या लोकेशन क्या लगी रही है गाइस। श्री हनुमान धाम की ये बैक साइड है गाइस। और बाकी इधर देखेंगे तो इधर श्री माता दुर्गा जी का मंदिर है इधर। और बाकी पीछे का व्यू देखेंगे तो आप व्यू इधर का पीछे का कुछ ऐसा होने वाला है। तो आप देखिए क्या ही व्यू आ रहा है यार, पीछे को भी काफ़ी हरियाली वरियाली है। और बाकी इधर को देखेंगे तो आप छोटा सा देख सकते हैं गाइस, मतलब पीछे मतलब काफ़ी जो बना हुआ है ना, तो काफ़ी स्पेस में बना हुआ है, काफ़ी अच्छी खासी जगह में बना हुआ है भाई। और कुछ लग रहा है यार देखने में, मुझे तो भाई कुछ अलग ही सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। मैं आज से भी पहले कई बार आ चुका हूँ, 5 बार आ चुका हूँ, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के एक सुकून ही मिलता है। और आप सो गाइस पीछे की साइड देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने पीछे की साइड छोटा सा एक पार्क टाइप का बना रखा है, फ़ोटो वगैरह शूट करने के लिए, वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मतलब पीछे का पार्क वगैरह। और क्या ही लग रहा है यार, मतलब पीछे से भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ऐसी मुझे करना कुछ गोप्रो फिर इधर से इधर ही ले लेंगे, है ना जीजा। इधर से इधर लेके हम निकल जाएंगे, तुम घर को जाइए। सो गाइस देख सकते हैं, मंदिर के पीछे को आएंगे तो ये अंजनी कोटरिया बना रखी है। और बाकी इधर को देखेंगे तो ये मंदिर से बाहर जाने का रास्ता ये है। बाकी ये देख सकते हैं, बाकी हमने आपको पूरा सालिमिट में बाकी हमने पूरा व्यू आपको दिखाया है। और बाकी चलते हैं गाइस, बाहर चलते हैं अपनी बाइकों पे। तो गाइस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। बाकी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट में बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाकी सब्सक्राइब करना और बने रहना ऐसी। बाकी ऐसे ही ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ही नए अपडेट के साथ। सो गाइस जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।